हेलो दोस्तों, आज हम एक्सेल में एक सुडोकू का प्रोजेक्ट करेंगे। तो पहले जानते हैं सुडोकू होता क्या है। तो जैसा कि यहाँ इमेज में आप देख रहे हैं, सुडोकू एक पजल गेम है। तो इसमें होता क्या है कि 9 ब्लॉक्स होते हैं और हर 9 ब्लॉक्स के अंदर 9 और ब्लॉक्स होते हैं। इसका रूल ये है कि हर 9 छोटे वाले 9 ब्लॉक्स के अंदर 1 से 9 तक डिजिट आना चाहिए और किसी भी रो या किसी भी कॉलम में नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए इस सारे को फिलअप करना होता है। तो एक्सेल में जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमारा रॉन्ग एंट्री ना हो। तो वो अगर रॉन्ग एंट्री हो तो हमें वो मार्क करे, हमें बता दे कि ये रॉन्ग एंट्री हुआ है। तो वैसा कुछ हम करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि पहले यहाँ पे कोई एक सैम्पल सुडोकू का ब्लैंक सुडोकू ले लेते हैं हम लोग, वो यहाँ पे डाल देते हैं। तो पहले मैं ब्लॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पे। थोड़ा कस्टमाइज करके इसको कर लेते हैं ताकि देखने में थोड़ा ठीक लगे। अब इसको हर 9 ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग। अब पहले यहाँ पे मैं एक डेमो जो एंट्री है वो कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे 4217 4 2 1 7। ये मेरा सैम्पल एंट्री हो गया। अब इसका थोड़ा अलाइनमेंट जो है मैं ठीक कर देता हूँ, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। ये अलाइनमेंट ठीक हो गया। अब हमारा टारगेट ये है, कोई भी अगर रॉन्ग एंट्री हो तो हमें ये बताए कि रॉन्ग एंट्री हुआ है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे मैंने कर दिया। अब चूंकि मेरा जो ये एरिया है यहाँ पे नंबर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए तो मैंने ऐड कर दिया। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री करके दिखाता हूँ, और जैसे डुप्लीकेट एंट्री हुआ यहाँ पे डिजिट आया डुप्लीकेट तो ये हाईलाइट हो गया। तो ये सारे ब्लॉक्स में हमें करने हैं। तो किसी भी ब्लॉक्स में अगर डुप्लीकेट एंट्री करता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि डुप्लीकेट एंट्री हुआ है। ये तो जो 9 सब ब्लॉक्स हैं उसके लिए हुआ, लेकिन यहाँ पे एक और रूल है कि हमारे जो भी रोज और कॉलम्स है उसमें भी वही सेम ही होना चाहिए कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि रूल्स जो हुआ है अप्लाई किया हम लोगों ने। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे रूल्स अप्लाई जो है हुए हुए हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। अब सारे रो और कॉलम के लिए करते हैं। ये रो के लिए कर दिया, अब ये कॉलम के लिए करेंगे सेम। ये कॉलम के लिए भी हो गया। अभी सेलेक्ट करके इसको देखते हैं कितने रूल्स हो गए। मैनेज रूल्स में जाएंगे तो इतने सारे रूल्स दिख रहे हैं हमें। ठीक है, तो ये सारा हमारा हो गया। एक चीज़ और हम कर सकते हैं यहाँ पे कि जब हम वैल्यू का इनपुट करें तो वो ग्रीन हो जाना चाहिए, यानी जो यहाँ पे वैल्यू अवेलेबल हो गया यानी जो सही है, जो है ग्रेटर देन 0, तो उसको हम ग्रीन कर देते हैं। यहाँ एक और डुप्लीकेट एंट्री करके देखते हैं। अब यह डुप्लीकेट एंट्री में करने के बाद भी ग्रीन हो रहा है जबकि रेड होना चाहिए गलत एंट्री होने के बाद भी। उसका कारण यह है कि मैनेज रूल्स में जाके हमें उसको सही करना पड़ेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाते हैं मैनेज रूल्स में। अब ये ग्रीन वाला जो रूल है सबसे पहले आ रहा है, तो जब हम कोई एंट्री करते हैं तो पहले वो रूल अप्लाई होता है, बाद में बाकी का रूल अप्लाई होता है। तो हमें सबसे पहले इसको सबसे लास्ट में रखना है, बाकी का जो है पहले वो चेक होना चाहिए।
अब मैं डुप्लीकेट एडिट करके दिखाता हूँ। अभी देखिए हो गया ना। और मान लीजिए कि मैं कुछ यहाँ पे सही एंट्री कर दूँ, जैसे 1 2, इस लाइन में 3 नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ सर जस्ट एग्जांपल यहाँ पे 3 यहाँ डालता हूँ। जैसे कि इसको कोई डुप्लीकेट नहीं मिला, ना रो ना कॉलम ना सब बॉक्स में, तो यहाँ पे ग्रीन ही रहा, रेड नहीं हुआ, तो ये मेरा काम कर रहा है। अब हमें ये चीज़ दिखना है, इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने के लिए कि मेरा कितना डिजिट बाकी है फिलअप करने के लिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे एक और सेक्शन बनाऊँ। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाता हूँ, काउंट ब्लैंक, तो मुझे पता चलेगा कि कितना ब्लैंक मेरे पास बचा हुआ है। तो इतने सारे डिजिट्स मेरे बचे हुए हैं, मुझे फिलअप करना है। एक चीज़ और मैं करता हूँ, यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ कि जब ये 0 हो जाए तो ये ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन इज इक्वल टू 0, देन ये ग्रीन हो जाए। ये तो रोज और कॉलम्स के लिए हो गया। अब अगर हमें इसके सब ब्लॉक्स के लिए बनाना है तो वैसा भी हम कुछ कर सकते हैं। तो हमें चाहिए काउंट ब्लैंक, और यहाँ सब बॉक्सेस जो हैं उसका काउंट ले लेंगे। इसका अलाइनमेंट ठीक कर देते हैं। यहाँ भी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा देते हैं। अगर इज इक्वल टू 0 हुआ देन ग्रीन करके देखते हैं हो तो रहा है। और इसको शेड डाल देते हैं ब्लू। सही है, ये हमारा सुडोकू बन गया। और बेसिक हमें पता चल गया कि अगर ये गलत अगर एंट्री हो रहा है तो हमें पता चलेगा कि गलत एंट्री हो रहा है। एक चीज़ और इसमें किया जा सकता था कि मेरे नंबर्स कितने बाकी हैं। तो अगर हम मेरे पूरे सुडोकू में कितने नंबर्स होने चाहिए, 9, हर डिजिट्स 9 होने चाहिए। तो हम लोग काउंटिफ लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा दें काउंटिफ, पूरा सुडोकू ले लेते हैं।
फ्रीज कर देते हैं, क्राइटेरिया में यहाँ पे डाल देते हैं 1, तो 5 1 और डालना है। पाँच हमारा 1 ऑलरेडी डाला हुआ है, और कितना डालना है तो टोटल 9 आना चाहिए, और हमारे पास है तो उसको 9 में से माइनस कर देंगे। तो हम कर देते हैं 9 माइनस, और ये काउंटिव का जो है वो, तो 4 1 और डालना है, वैसे सब में डाल देते हैं। अब ये हो गया 4 1s। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नहीं है, तो 1 नहीं, यहाँ पे 2 2 2 3 4, सही है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कौन सा डिजिट्स कितना अभी बाकी है। यहाँ पे भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देते हैं, और यहाँ भी कर देते हैं, अगर इज इक्वल टू 0 हुआ देन ग्रीन, क्योंकि सारे डिजिट्स जब फिलअप हो जाएंगे तो हमें ग्रीन कर देना है। यहाँ ओके। अब ये थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया और ज़्यादा क्लैरिफाई हो गया। ये मेरा पूरा सुडोकू सॉल्व हो गया और सारे ग्रीन भी हो गए। तो इससे सिर्फ हेल्प ये मिलेगा कि सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।